नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट पर। और झारखंड के जनजातीय में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है खड़िया जनजाति से संबंधित प्रश्न। और वो जो भी खड़िया जनजाति से संबंधित प्रश्न होंगे, सारे सवाल को यहाँ पर हम एक एमसीक्यू एक वीडियो के जरिए लेकर के यहाँ पर आए हैं। और इस वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। और खड़िया जनजाति से जुड़े जो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, वह है खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, खड़िया जनजाति जो झारखंड के रांची, गुमला, सिमडेगा इस क्षेत्र में निवास करने वाली, प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में निवास करती है यह जनजाति। और यह तीन रूप में बटी हुई है, तीन भाग में। कौन कौन? दूध खड़िया। देखिए तीन भाग में कौन कौन से बटी हुई है। पहला देखिए क्या क्या है, दूध खड़िया है ना, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। ये तीन भाग में ये जनजाति यहाँ पर जो है बटी हुई है। और पहाड़ी खड़िया, ये याद रखेंगे। सवाल अगर आवे कि खड़िया जनजाति की तीन महत्वपूर्ण जो भाग में बटे हुए हैं वो कौन कौन है, तो दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। और खड़िया जनजाति जो है वह खड़खड़िया पालकी यानी पालकी ढोने के कारण से, खड़खड़िया ढोने के कारण से इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। ठीक है। रांची, गुमला, सिमडेगा के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह जनजाति निवास करती है। आइए हम इससे जुड़े जो सबसे पहला सवाल है उसको देखते हैं। खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पालकी या खड़खड़िया ढोने का पेशा के कारण से इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा, यह बिल्कुल सही है। और खड़िया समाज में बहुविवाह का प्रचलन है, यह भी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि खड़िया समाज में बहुविवाह का प्रचलन है। और खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटोस्लाइड समूह से है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है। जी नहीं, सरहुल यहाँ पर खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व नहीं है। हमारे खड़िया जनजाति का जो सबसे प्रमुख पर्व है वो आपका टुसू पर्व है। आपका यहाँ पर डी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य में, मध्य प्रदेश में भी। कहां पर? मध्य प्रदेश में भी। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड है ना, असम, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जगह पर खड़िया जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर यहाँ पर चलते हैं। अगला सवाल जो है वह है खड़िया जनजाति तीन वर्गों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है। देखिए पहाड़ी खड़िया तो है ही, यहाँ पर हरदा खड़िया लिखा हुआ है, यह खड़िया जनजाति की कोई भाग नहीं है। ढेलकी खड़िया इसी का उपभाग है, दूध खड़िया भी है, लेकिन हरदा खड़िया इसका कोई उपभाग नहीं है। यहाँ पर हरदा खड़िया जो हो जाएगा वह इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है कि आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर, यानी कि खड़िया जनजाति का जो तीन भाग है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, उसमें से कहता संपन्नता के आधार पर उसको क्रम वाइज उसको लिखिए। यानी कि किस आधार पर? तो अधिक से कम संपन्नता, यानी कि सबसे पहले अधिक संपन्न है उसका नाम लिखिए, फिर धीरे धीरे जो जो संपन्न है वैसे नाम लिखने बोलता है। तो इसमें देखिए पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, ये तो तीनों प्रकार हैं, लेकिन सबसे ऊपर दूध खड़िया उसमें ज्यादा संपन्न है। ठीक है। उसके बाद ढेलकी है, उसके बाद पहाड़ी है। जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ राइट जवाब दिया हुआ है, दूध, ढेलकी फिर पहाड़ी, इस प्रकार से संपन्नता का उसका क्रम है। सवाल है खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है। कौन सा विवाह है जो सबसे अधिक प्रचलित है हमारे खड़िया में। तो वो विवाह है ओलोलदाय विवाह। देखिए उसको कहते हैं ओलोलदाय। ओलोलदाय विवाह विवाह का प्रकार है और इसी विवाह को यसल विवाह के नाम से जाने जाते हैं। यही विवाह, यसल विवाह, यही विवाह को बोला जाता है, ओलोलदाय विवाह को। ठीक है। जो एक प्रकार से दोनों तरफ से सेटलमेंट के साथ यह शादी होता है, इसी को असल विवाह बोला जाता है यहाँ पर।
ठीक है, याद रखेंगे। ओलोलदाय विवाह को ही इसमें असल विवाह बोला जाता है। और युवा गृह जो होता है, युवा गृह को इसमें गीतियो बोला जाता है। युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीतियो। याद रखेंगे, खड़िया जनजाति के युवा गृह को गीतियो कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सवाल था खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? तो यसल विवाह, जिसको ओलोलदाय विवाह कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, खड़िया जनजाति में प्रचलित यसल विवाह को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका जवाब अभी मैंने दिया था, ओलोलदाय विवाह, जिसका जो प्रचलित विवाह है उसी का नाम यसल विवाह या ओलोलदाय विवाह है। ठीक है, और इसमें ग्राम प्रधान को महतोम बोला जाता है। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? महतोम बोला जाता है, खड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान को। और ग्राम प्रधान का जो सहायक होता है, ग्राम प्रधान का सहायक पद जो होता है वह पद नेगी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगी कहलाता है। और इसी में एक संदेशवाहक होता है। क्या होता है? संदेशवाहक, जो संदेश को पूरे गांव में फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है, उसे गेड़ा, उस पद का नाम दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ये सारे सवाल आपको झारखंड के आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम में सारे सवाल यहां पर रहेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह, इन विवाहों का संबंध, कौन सा मिलान इसमें जो दिया गया है वह गलत है? तापा या अपहरण विवाह, सगाई को विधवा विवाह, राजी को खुशी, प्रेम विवाह, यहां पर सभी मिलान जो दिए गए हैं वह सही है। ठीक है, टोटल कुल मिलान जो इसमें दिए गए हैं वह कुल मिलान सही है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में इनमें से कौन सा मिलान सही है? देखिए यहां पर ग्राम प्रधान, यहां पर देखिए महतो यहां पर लिखा गया है, या यहां पर होगा महतो। ठीक है, ग्राम प्रधान महतो, संदेशवाहक गेड़ा, ग्राम प्रधान का सहायक, यहां पर नाम देने छूट गया, क्या हो जाएगा? मान लीजिए नेगी। तो फिर कुछ तो रहेगा ना, चाहे तो दूसरा रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो फिर नेगी रहेगा तो सही होगा। मैंने आपको बताया ग्राम प्रधान का नाम सहायक है, संदेशवाहक गेडा, और ग्राम प्रधान का सहायक पद जो होता है वो नेगी कहलाता है। इस प्रकार से अगर रहेगा ऑप्शन तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। तो फिर यहाँ कुछ गलत रहता तो फिर इसमें जो मिलान सही नहीं है उसको हम लोग चूज करते। ठीक है, कौन सा मिलान सही है? तो सारे मिलान यहाँ पर जो है वह सही है। वैसे एक प्रकार से अगर यहाँ महतो नहीं था, नेगी नहीं था, तो आप संदेशवाहक गेडा इसको टिक मार सकते थे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ग्राम प्रधान महतो कहलाता है, संदेशवाहक गेडा, और ग्राम प्रधान का सहायक नेगी। चलिए अगला सवाल है, खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बता दिया कि खड़िया जनजाति में युवा गृह को गीतियों के नाम से जाना जाता है। चलिए, और खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है खड़िया जनजाति में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? जातीय पंचायत के प्रमुख को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है वह दंदिया कहलाता है। ठीक है, और इसमें किस पर्व को बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जंकोर पर्व जो होता है बसंत उत्सव के रूप में जंकोर पर्व के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? बंदई कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये मिलान तो सही है। जो डैम नावाखानी के रूप में, यह भी सही है। और है जिमतड़ जो गौशाला पूजा है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वह सही है, याद रख लेंगे इसको। खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा की जाती है? फागु पूजा में बोराम की भी पूजा की जाती है और पाठ पूजा भी की जाती है। यानी उपरोक्त दोनों यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा हमारी खड़िया जनजाति के लिए।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? बीजारोपण के समय बाप बीडी, ठीक है, याद रखेंगे। बीजारोपण के समय जो पर्व मनाया जाता है बाप बीडी पर्व कहलाता है। और खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण जब करते हैं उसके पूर्व कौन सा पर्व? नया अन्न ग्रहण से पूर्व नयोदय पर्व मनाने के बाद नया अन्न को ग्रहण किया जाता है। और खड़िया जनजाति में प्रचलित जो नयोदय पर्व है इनमें से किस अन्य नाम से नयोदय, उसको धान नुआ खिया, धान नुआ खिया कहने का मतलब धान नुआ मतलब नया धान, खिया मतलब खाने का, नया धान खाने से पूर्व यह पर्व यहां पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चले। खड़िया जनजाति के महत्वपूर्ण अगले सवाल पर अब आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, खड़िया जनजाति के लोग जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर हैं, यह तो सही है। और इसके लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, यह भी सही है। खड़िया जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन चावल है, लेकिन इनका परिवार मातृसत्तात्मक नहीं होता है, इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सवाल है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता, देखिए यह भी आपको यहां पर लिख देते हैं। प्रमुख देवता याद रखेंगे, बेला भगवान। कौन? प्रमुख देवता बेला भगवान, याद रखेंगे। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान। ठीक है, यहां पर इसका क्या जवाब हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बेला भगवान को ही एक और अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठाकुर के नाम से जाना जाता है। बेला भगवान का ही दूसरा नाम है यहाँ पर। चलिए इसका बेला भगवान राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ठाकुर के नाम से जाना जाता है। बेला भगवान का ही दूसरा नाम है, क्या दूसरा नाम है? ठाकुर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? तो भगवान को धर्मराज या गिरिंगबेरी दोनों कहते हैं, इसलिए यहां पर उपरोक्त दोनों राइट जवाब हो जाएगा। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो धार्मिक प्रधान को यहां पर कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कालो या पाहन के नाम से धार्मिक प्रधान को। और पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से? तो दिहुरी और ढेलकी दोनों बोलते हैं पहाड़ी खड़िया में। ठीक है, और एक अंतिम सवाल जो यहाँ पे खड़िया जनजाति से संबंधित होंगे वह है, दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान जिसको पाहन नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आएंगे, निश्चित रूप से आप सही जवाब दे करके अपने मूल्यांक अपने मार्क्स को बढ़ाने का काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।